नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शीतल आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में समझा कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान हर एक संकल्प को पूरा करने वाली मणि है। ध्यान सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। ध्यान सब काम को पूरा करने वाला अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र से जो चाहिए वह मिलेगा। सिर दर्द से लेकर कैंसर तक ठीक हो जाएगा। ऐसा होते हुए भी ध्यान के प्रति लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ध्यान के प्रति एक भ्रांति यह होती है कि ध्यान करना कठिन है। यह गृहस्थियों के लिए नहीं, साधु सन्यासियों के लिए है। इसकी वास्तविकता यह है दोस्तों कि ध्यान करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान करना अत्यंत सरल और सहज है। इसमें सिर्फ हमें अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और ध्यान कोई भी कर सकता है। ध्यान सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान, वस्त्र आदि की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। मासिक धर्म के समय ध्यान करने से स्त्री को बहुत ऊर्जा और लाभ मिलता है। दोस्तों, और एक भ्रांति होती है कि ध्यान करने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। तो उसकी वास्तविकता यह है कि ध्यान करने से ही मन शांत होगा। आप यह सोचेंगे कि जब मेरा मन शांत होगा तभी मैं ध्यान करूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता है। इस मन को शांत करने का नाम ही ध्यान है दोस्तों। इसीलिए पहले आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। ध्यान के प्रति ऐसा भी कहा जाता है कि जितना भी समय ध्यान में बैठो, विचार ही आते रहते हैं, फिर ध्यान करने का क्या लाभ है। तो दोस्तों, हमें ध्यान में विचारों को रोकने या उन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विचारों को महत्व न दे, मन को बार बार सांसों पर लेकर आए। ध्यान का निरंतर अभ्यास करने से विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा। विचारों में जो ठहराव है के पल आते हैं, उसी से मन शांत हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी पूछा जाता है कि बहुत समय निरंतर ध्यान साधना करने से ही कुछ लाभ होगा। तो इसकी वास्तविकता यह है दोस्तों कि ध्यान के लाभ दो प्रकार के हैं। शीघ्र होने वाले लाभ और दीर्घकालीन लाभ। शीघ्र होने वाले लाभ में ध्यान करने से मन शांत होता है, विश्रांति मिलती है, शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि लगातार 8 हफ्ते ध्यान करने से लोगों की उत्तेजना कम हो गई और वह ज़्यादा शांत हो गए। दीर्घकालीन लाभ में ध्यान करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है और जीवन रूपांतरित होता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है कि हमने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। ध्यान से हमें आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की स्थिति प्राप्ति होती है। ध्यान के प्रति और एक भ्रांति होती है कि ध्यान करने से संसार के प्रति उदासीनता हो जाती है। तो इसकी वास्तविकता यह है दोस्तों कि ध्यान का उद्देश्य हमें संसार छोड़कर भागना नहीं है, हमें संसार में जागना है। हमें ध्यान से संसार में उदासीनता नहीं आती है, तो हम उल्टा होशपूर्वक जागरूकता के साथ संसार में जीते हैं। ध्यान में हम अपनी सीमाओं और कमियों को जानकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान करने से
जब मन शांत होता है तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। भूतकाल और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान परिस्थितियों में कुशलता से निर्णय लेते हैं और अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। मुझे ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं होते, यह भी ध्यान के प्रति एक भ्रांति है दोस्तों। इसकी वास्तविकता यह है दोस्तों कि ध्यान में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं। ध्यान में अनुभव होना या न होना यह ध्यान के लिए कसौटी नहीं है। ध्यान में मन शांत होना, शरीर स्वस्थ होना और शरीर का ऊर्जावान होना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से बाहर आकर उस ऊर्जा, शांति, स्थिरता को दिन भर अनुभव करेंगे तो हमारा ध्यान हमें सृजनात्मक, करुणा, खुद से प्यार, दूसरों से प्यार करना और आनंद बांटना सिखाएगा। ध्यान के प्रति यह भी भ्रांति होती है कि ध्यान करना धार्मिक विश्वास है। इसकी वास्तविकता यह है कि ध्यान का किसी धर्म से कोई द्वंद्व नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, आस्तिक या नास्तिक, कोई भी ध्यान कर सकता है। मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मन को केंद्रित करना ध्यान है। इसकी वास्तविकता यह है कि शुरुआत में व्याकुल मन को रोकने के लिए किसी विषय पर केंद्रित करते हैं ताकि मन की संवेदनाएं कम हो जाएं। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए यह एक तरीका है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य मन का शुद्धिकरण करना है, एकाग्र या केंद्रित करना नहीं है। हम एकाग्रता के परिणाम से इतने प्रभावित हो जाते हैं और उसे ही ध्यान समझ लेते हैं। ध्यान को विश्राम की अवस्था कहा जाता है, तो यह भी एक भ्रांति ही है दोस्तों। वास्तविकता यह है कि विश्राम ध्यान का परिणाम है। ध्यान इससे कहीं ज़्यादा है। ध्यान का असली अर्थ है आंतरिक रूपांतरण। सभी अन्य विधियाँ एक सीमा तक मन को एकाग्र कर शरीर और मन को थोड़ी देर के लिए विश्राम या आराम देती है, मगर मन को रूपांतरित नहीं करती। ध्यान से ही हमारा मन रूपांतरित हो सकता है। यह भी एक भ्रांति है कि ध्यान का अर्थ निर्विचार होना है। इसकी वास्तविकता यह है कि ध्यान का अर्थ निर्विचार होना नहीं, निर्विकार होना है। जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा विचार आते हैं। ध्यान का अर्थ है जो भी मन के अंदर हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते हुए उसमें उलझना नहीं है। ध्यान में विचारों को रोकने का प्रयास न करें। निरंतर अभ्यास करने से विचारों की संख्या कम हो जाएगी, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अंत में समाधि स्थिति प्राप्त होगी। ध्यान करना, कल्पना करना, मानसिक दृश्य देखना या सम्मोहन सब एक ही है, यह भी एक भ्रांति ही है दोस्तों। इसकी वास्तविकता यह है कि यह सब विधियाँ शरीर और मन को विश्राम देने के लिए हैं। यह सब मन को शुद्ध करने के लिए नहीं है। यह मन को प्रशिक्षण देने के साधन हैं, जबकि ध्यान हम मन के पार चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हैं, कर्मयोगी हैं और सेवा भी कर रहे हैं। हमें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वास्तविकता यह है दोस्तों कि हमारा ध्यान करने का उद्देश्य अच्छे कर्म और सेवा करना नहीं होता है। तो अच्छे कर्म और सेवा करने के पीछे जो हमारा भाव है वह ध्यान करने से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हमें ध्यानियों के व्यवहार में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। इसकी वास्तविकता यह है कि ध्यान रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया है।
यह जीवन भर करने वाला प्रयास है। थोड़े दिन ध्यान करने से, कुछ पाठ्यक्रम या विधियां सीख लेने से बदलाव नहीं आता है। जो निरंतर स्वयं का निरीक्षण करते रहते हैं और स्वयं को बदलने का प्रयास करते रहते हैं, उनमें अवश्य बदलाव आता है। वह अपनी ध्यान साधना को पूरी श्रद्धा और निश्चय के साथ आखिरी सांस तक करते रहते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को जज नहीं करना है। हमें अपनी ध्यान साधना पर लक्ष्य केंद्रित कर अपने आप में परिवर्तन लाना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ध्यान के प्रति क्या भ्रांतियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और असल में उसकी वास्तविकता क्या होती है, इसके बारे में समझा। तो दोस्तों, आपके मन में भी ध्यान के प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको इस वीडियो द्वारा आपका जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत, जय शाकाहार जगत। धन्यवाद।